गुड आफ्टरनून। अरे अनिल जी, आप इतनी धूप में यहाँ बाहर खड़े क्या कर रहे हैं? और आपने जूते चप्पल कुछ भी नहीं पहना, आपके पैर नहीं जल रहे क्या? मैडम जी, मैं तो अपनी ड्यूटी कर रहा हूँ, आप अंदर जाइए, आपको गर्मी लग जाएगी। अरे अनिल जी, अगर आपको ड्यूटी पूरी करनी है तो धूप में खड़े होकर के ड्यूटी करने की क्या जरूरत है? आपको कैबिन दे रखा है, आप वहाँ पे भी बैठ सकते हैं, या अगर बाहर ही ड्यूटी करनी है तो छाया में खड़े होकर के अपनी ड्यूटी पूरी करिए ना। ऐसे नंगे पैर खड़े होकर के मतलब क्या बनता है? ऐसे तो आपके पैर में छाले पड़ जाएंगे। अरे मैडम जी, मुझे तो अपनी 12 घंटे की ड्यूटी पूरी करनी है। अगर मैंने 12 घंटे की ड्यूटी पूरी नहीं की तो मेरी दिहाड़ी कट जाएगी, और अगर दिहाड़ी कट गई तो पूरे महीने की तनख्वाह खत्म हो जाएगी। मैडम जी, आप अंदर जाइए, आपको लू लग जाएगी, आप जाइए। सैलरी नहीं मिलेगी, दिहाड़ी कट जाएगी? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा आप क्या बोल रहे हैं। और अकेले मेरे को ही लू लगेगी क्या? आप तो पूरे डायरेक्ट धूप में खड़े हैं, आपको नहीं लगेगी लू? आप चलिए मेरे साथ। अरे मैडम जी, चुपचाप यहीं पे खड़े रहो अंकल। अरे मैडम जी, ये आप क्या कर रही है? मैं अच्छा अपनी ड्यूटी दे रहा था और हमें छांव पे ले आई। अरे अंकल, आपका दिमाग खराब है क्या? इस तरीके से अगर आप धूप में खड़े रहोगे ना तो बीमार पड़ जाओगे। और वैसे किसने बोला आपको ऐसे भरी धूप में खड़े रहने के लिए और अपनी ड्यूटी पूरी करने के लिए, और वो भी नंगे पैर? कोई बात नहीं मैडम जी, हम बीमार पड़ जाएंगे तो क्या हो जाएगा, बस हमारी पत्नी ठीक हो जाए, हम बस यही चाहते हैं। आज 30 तारीख है, अगर हमने पूरी ड्यूटी नहीं की ना 12 घंटे की तो हमारी दिहाड़ी कट जाएगी, और दिहाड़ी गई तो हमारी तनख्वाह चली जाएगी आज से। देखिए मैडम जी, आप हमें हमारी ड्यूटी पूरी करने दीजिए। हम अपनी पत्नी की जिंदगी के लिए काम करना चाहते हैं, ड्यूटी करना चाहते हैं। आप जाइए, हमें ड्यूटी करने दीजिए। क्या बोल रहे हो अंकल आप? किसने बोला है आपको इस तरीके से धूप में खड़े रह करके ड्यूटी पूरी करने के लिए? और मैंने जब आपको कैबिन दे रखा है तो आपको कैबिन में बैठ करके अपनी ड्यूटी पूरी करनी चाहिए ना। और वैसे भी अगर आप ज्यादा देर इस धूप में खड़े रहते ना तो चक्कर खा के गिर जाते, तबियत खराब हो जाती है आपकी। अपनी एज का तो ख्याल रखो। हमारे ऑफिस के मैनेजर साहब है ना जतिन, उन्होंने बोला कि धूप में खड़े होकर ड्यूटी करनी है, जैसे भी वो 12 घंटे की ड्यूटी पूरी करनी है, और कैबिन में बिल्कुल नहीं बैठना, ये बोला है जतिन साहब ने हमें। हमने उनसे बहुत कहा कि हम बूढ़े हो गए, कम से कम हमारी उम्र का तो ख्याल रखें। अरे वो कहते हैं ना कि ड्यूटी खड़े होकर करो, तो हम शाम को खड़े हो जाएंगे, लेकिन उन्होंने नहीं माना। उन्होंने कहा चाहे धूप आए, चाहे बरसात हो, चाहे ओले पड़े, हमें खड़े होकर ही ड्यूटी करनी है बाहर, हम कैबिन पे नहीं बैठेंगे। ये हुक्म दिया उन्होंने हमें, तो हम क्या करें आप ही बताइए। मैडम जी, हम तो मजबूर हैं, हमें अपनी पत्नी का इलाज करवाना है, इसलिए जैसा भी हमसे कहा कि धूप में खड़े होकर ड्यूटी करो, हम कर रहे हैं। लेकिन आपने क्या किया, हमें छांव में ले आए, आप हमारी ड्यूटी तोड़वा दी आपने, हमारी सैलरी नहीं मिलेगी हमें। मैडम जी, आपने हमारे साथ बहुत बड़ा अनर्थ किया। अगर सचिन साहब ने देख लिया ना कि हम छांव में खड़े हैं तो हमारी सैलरी हाथ से निकल जाएगी, हम कैसे कराएंगे अपनी पत्नी का इलाज। देखो अंकल, मुझे नहीं पता जतिन ने आपको क्या बोला है, लेकिन मैंने ना आपको कैबिन किसी रीजन की वजह से दे रखा है। जैसे इतनी तेज धूप हो रही है तो आप कैबिन में बैठ करके ऑपरेट करो ना। तेज आंधी आती है, बारिश आती है, तब आप इस तरीके से खड़े रह करके तो अपनी ड्यूटी पूरी नहीं कर सकते ना। किसी रीजन की वजह से आपको कैबिन दे रखा है तो उसका यूज करो ना। नहीं मैडम जी, ये अनर्थ तो हम बिल्कुल नहीं कर सकते, हम कैबिन में तो बिल्कुल नहीं बैठ सकते। अगर हम कैबिन में बैठे ना तुम्हारी पत्नी का इलाज रुक जाएगा, जीना मुश्किल हो जाएगा उसका। मैडम जी, हमने तो जतिन साहब से कई बार कहा कि आप हमारे साथ ऐसा जुल्म मत कीजिए, तो उन्होंने कहा हमसे जवान लड़ाता तू, ज्यादा जवान लड़ाएगा ना फिर शिकायत करेंगे मैडम जी को कि तू कैबिन में बैठ के सोता रहता है, कोई काम नहीं करता है, और तुझे नौकरी से निकलवा देंगे। तो क्या करता मैडम जी, हर हाथ के मारे हुए गरीब लोग हैं, अगर नौकरी चली गई तो कैसे जिएंगे। और वैसे ही मैडम जी, हम गरीब के पास कोई पुरखों का खजाना तो रखा नहीं हुआ, घर कैसे चलाएंगे, नौकरी चली गई ना हाथ से तो मरना ही पड़ेगा। एक बात बताएं मैडम जी, हमारी पत्नी ने पूरे जीवन हमारा बहुत साथ दिया, ऐसी अच्छी पत्नी के लिए हमें धूप में खड़ा होना तो क्या, अगर अंगारों पे भी चलना पड़े तो हम चलने को तैयार हैं। मैडम जी, अगर हमारी धर्मपत्नी को कुछ हो गया ना तो हम जिंदगी भर अपने आप को माफ नहीं कर पाएंगे। बस इसी वजह से जतिन साहब जो भी कहते हैं उनकी हर बात मानने को हम मजबूर हैं। इसीलिए हम धूप में खड़े होकर अपनी पत्नी के जीवन के लिए मेहनत कर रहे हैं, ताकि हमारी पगार ना मरे और हमारी पत्नी का इलाज अच्छे से अच्छे अस्पताल में हो सके। इस समय वो अस्पताल में ही है। देखिए अंकल जी, मैं आपको ना आज के आज एक बात क्लियर कर देती हूँ।
कि जतिन मेरे अंडर काम करता है, मेरे ऑफिस में काम करता है, उसका कोई हक नहीं बनता कि वो मेरे ऑफिस के एम्प्लॉयज को कभी भी निकाल दे। अगर वो निकालेगा भी तो पहले मेरे से पूछ के निकालेगा। और आपको ना इस तरीके से धूप में खड़े होकर के काम करने की कोई जरूरत नहीं है। आपको कैबिन दे रखा है ना, तो आपको कैबिन में बैठ करके अपनी ड्यूटी पूरी करनी है, वहीं से सब कुछ ऑपरेट करना है, ठीक है? और जतिन को मैं देख लूंगी। और अब आप ही सोचिए ना, अगर आप इस तरीके से धूप में खड़े रह करके अपनी जॉब पूरी करोगे, आपको कल को कुछ हो गया तो फिर आपकी पत्नी का क्या होगा, आपकी फैमिली का क्या होगा? आप ही कमाते हो ना अपनी पत्नी के लिए, अपने घर के लिए सिर्फ आप ही तो कमाते हो। तो अगर आप ही स्वस्थ नहीं रहोगे तो आपकी पत्नी का क्या होगा? देखो, मुझे कुछ नहीं सुनना अंकल जी, आज के बाद ना आप फालतू किसी की भी नहीं सुनोगे। जो आपको मैं बोलती हूँ ना, सिर्फ और सिर्फ उतना ही करना है। आप कैबिन में जाइए और अपनी ड्यूटी करिए। इस तरीके से धूप में खड़े रहने का कोई मतलब नहीं बनता। मैडम जी, आप कह रहे हैं केबिन में बैठने के लिए, तो हम बैठ जाएंगे, लेकिन कहीं ऐसा ना हो जतिन साहब हमें पगार ना दे। पगार की टेंशन मत लो अंकल जी। और आपने कहा था ना कि आपकी पत्नी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। वैसे कौन से हॉस्पिटल में आपकी पत्नी? पीछे है ना लीलावती पंत, हमारी पत्नी उसी अस्पताल में भर्ती है। अच्छा, लीलावती में। तो अंकल जी एक काम करो, लीलावती में ना मेरी अच्छी खासी जान पहचान है। अभी आप ड्यूटी व्यूटी छोड़िए और अभी सीधा हॉस्पिटल ही जाइए। आपकी पत्नी को इस टाइम आपकी ज्यादा जरूरत होगी। और एक काम करना, जाने से पहले ना सुनील को अपने साथ ले जाना, और कोई भी जरूरत हो तो प्लीज मेरे को बताना। और हाँ, काम पे ना तब तक आने की जरूरत नहीं है जब तक आपकी पत्नी की तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं हो जाती। और इस चीज़ की भी टेंशन मत लीजिएगा कि अगर आप जॉब पे नहीं आएंगे तो आपको सैलरी नहीं मिलेगी। इस चीज़ के आपको पूरे पैसे मिलेंगे, कोई पैसा नहीं कटेगा आपका, ठीक है? पहले आप अपनी पत्नी का ख्याल रखिए। और हाँ अंकल, जब तक आपकी पत्नी का इलाज चलेगा ना, उसका खर्चा भी मैं देख लूंगी। आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम जी, आप तो हमारे लिए भगवान समान। अरे अंकल, ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। अभी आप सीधा हॉस्पिटल जाइए। ठीक है, हम जाते हैं। सुनील भैया। अरे मैडम, व्हाट्स रॉन्ग विथ यू? आपने मुझे इस धूप में नंगे पैर क्यों खड़ा कर दिया? पैर जल रहे हैं मेरे। अगर थोड़ी देर और खड़ा रहा ना तो बेहोश हो जाऊंगा मैं। तुम्हारे पैर जल रहे हो या तुम बेहोश हो जाओ, अगर तुम्हें सैलरी चाहिए ना तो तुम्हें इस तपती धूप में खड़े रहना पड़ेगा। समझ में आया तुम्हें? हाँ मैडम, सैलरी तो चाहिए, लेकिन आपने मुझे धूप में क्यों खड़ा कर रखा है? देखो, मेरे से ना फालतू की बहस तो करो मत। तुम्हें जितना बोला गया ना, सिर्फ और सिर्फ उतना करो। मैडम, अगर आपको मुझसे कोई काम है, कुछ बात करनी है, तो हम ऑफिस के अंदर चल के बात कर सकते हैं। ऑफिस में तो काम करते हैं, कैबिन में बैठ के आराम से बात हो जाएगी। लेकिन धूप बहुत ज्यादा तेज है, टेम्परेचर हाई है मैडम, समझिए बात को। क्या कर रहे हो आप? ठीक है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर तुम्हें तुम्हारी सैलरी नहीं चाहिए ना तो आ जाओ छाँव में आकर के बात कर लेते हैं। मैम, मुझे समझ में नहीं आ रहा आप करना क्या चाह रही हो? अरे आप टॉर्चर कर रही हो मेरे को। अच्छा, तो तुम्हें ये टॉर्चर लग रहा है? तो मेरे को एक बात बताओ जतिन, जो तुम अनिल अंकल के साथ कर रहे थे वो टॉर्चर नहीं था? अनिल अंकल के साथ क्या किया मैंने? अभी जब मैं ऑफिस आ रही थी ना, तभी मैंने अनिल अंकल को बाहर खड़े हुए देखा, वो भी बिना चप्पल के इस तपती धूप में। और तुमने उनको क्या बोला कि अगर उनको काम करना है तो वो अपने कैबिन में नहीं बैठ सकते, इस तपती धूप में खड़े होकर के सबको दुआ सलाम करनी पड़ेगी। तुम भूल गए क्या? उनकी ड्यूटी ना 12 घंटे की होती है। तो तुम क्या चाहते हो, वो पूरे टाइम इसी तरीके से खड़े होकर के अपनी ड्यूटी पूरी करें? तुम्हें पता नहीं है क्या, उनको मैंने कैबिन दे रखा है। वो किस लिए दे रखा है? बैठ के काम पूरा करने के लिए ना। और जब अनिल अंकल ने तुम्हें ये बताया कि उनकी पत्नी की तबीयत खराब है, तब तुमने क्या बोला? तुमने एडवांस देने के लिए भी मना कर दिया और सीधा ये बोल दिया कि अगर तुम्हें तुम्हारी सैलरी चाहिए तो आज के दिन की तरह ही 300 दिन काम करना पड़ेगा, इस भरी धूप में खड़ा रहना पड़ेगा। तुम्हारा दिमाग खराब है क्या जतिन? अरे इंसानियत नाम की चीज बची भी है तुम्हारे अंदर? तुम्हें तुम्हारी बारी में तो चक्कर आने लग गए, पैर जलने लग गए। तुमने अनिल अंकल की एज देखी है? तुमने उनके साथ क्या किया? वो टॉर्चर नहीं था? वो बेचारे इतने बुजुर्ग हैं, तुम्हारी सारी बातें मानते हैं, तुम्हारी बात मान करके ना इस तपती धूप में खड़े हो गए थे। और लेकिन तुम्हें उनके ऊपर बिल्कुल भी दया नहीं आई। उनकी पत्नी की तबीयत कितनी खराब है तुम्हें पता भी है, तब भी वो तुम्हारा टॉर्चर सहन भी कर रहे थे। और तुम उनकी मजबूरी का फायदा उठा रहे हो। जब तुमने उन पे रहम नहीं खाया तो मैं तुम पे रहम कैसे खा सकती हूँ? 8 घंटे की ड्यूटी होती है ना जतिन तुम्हारी, तो तुम्हें भी ना इसी तरीके से 8 घंटे धूप में खड़े रहना पड़ेगा और यहीं पे खड़े होकर के अपना काम पूरा करना पड़ेगा। मैं अभी यहाँ से जा रही हूँ, और अगर मैं वापस आई और तुम मेरे को यहाँ पे नहीं मिले तो दोबारा इस ऑफिस में कदम मत रखना। अब तुम्हारे ऊपर है, तुम यहीं पे खड़े रह करके अपनी पूरी सैलरी लेना चाहते हो या इस ऑफिस से निकलना चाहते हो? मैम बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है मैम, मेरी तबीयत खराब हो जाएगी। मैम सुनिए तो प्लीज, आई एम सॉरी मैम।